नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारतीय आर्थिक इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो है भारतीय भू-राजस्व व्यवस्था। भू-राजस्व व्यवस्था। अंग्रेज जब भारत आए तब उन्होंने भू-राजस्व से संबंधित कई अनेक व्यवस्थाएं की, जिनमें महत्वपूर्ण हैं इजारेदारी प्रथा, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। ठीक है, अब जल्दी से हम इनको देख लेते हैं। इजारेदारी व्यवस्था। इजारेदारी प्रथा 1772 में लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने लागू की थी। कहाँ पर? बंगाल में। आपको ये सब ध्यान रखना है कि कब, कौन, कहाँ पे, ठीक है, किसने, ठीक है, अच्छे से। अब देखते हैं ये क्या है। यह एक पंचवर्षीय ठेके की प्रथा थी और इसमें सबसे अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति को भूमि ठेके पर दी जाती थी। क्या थी ये? 5 वर्षीय ठेके की व्यवस्था थी और जो व्यक्ति सबसे अधिक बोली लगाता था उसको ये भूमि ठेके पर दी जाती थी। मतलब ये नीलामी, भूमि की नीलामी की जाती थी और उस नीलामी में सबसे अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति को भूमि का मालिकाना हक दे दिया जाता था। ठीक है, समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त है क्या? स्थायी बंदोबस्त को जमींदारी व्यवस्था या इस्तेमारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। स्थायी बंदोबस्त कंपनी और जमींदार के बीच एक समझौता होता था, जिसमें जमींदार को भूमि का मालिकाना हक दे दिया जाता था। क्या दे दिया जाता था? भूमि का मालिकाना हक किसको दे दिया था? जमींदार को। ठीक है, जमींदार उस भूमि से एक निश्चित राशि उगाकर या उस भूमि के बदले में एक निश्चित राशि जमींदार कंपनी को देता था और इस प्रकार कंपनी को एक निश्चित समय में एक अधिक राशि प्राप्त होती थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था पे। रैयत, सबसे पहले हमें रैयत में ये समझना होगा कि रैयत कहते किसे हैं। रैयत का अर्थ होता है कृषक। ठीक है, कृषक। तो मतलब ये जो पहले जमींदारी व्यवस्था थी वो किसके साथ की गई थी? वो कंपनी और जमींदार के बीच में थी। और जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है ये किसके बीच में थी? यह कंपनी और किसान के बीच में। ठीक है, काका। ठीक है, इसमें कंपनी थी वो सीधा संपर्क किससे करती थी? रैयतों से। मतलब किसानों से सीधा लगान वसूल किया जाता था। इसके इन कंपनी और किसानों के बीच में जो पहले जमींदारी प्रथा में जो बिचौलिया थे, जिन्हें जमींदार कहा जाता है, वो इस प्रथा में वो कोई बिचौलिया नहीं थे। मतलब अब कोई बिचौलिया नहीं था, सीधा संपर्क कंपनी का और किसानों के बीच था। ठीक है, अब हम बात करते हैं महलवाड़ी पद्धति की या महलवाड़ी व्यवस्था की। महलवाड़ी व्यवस्था आगरा, मध्य प्रांत और उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में लागू थी। ठीक है, इस प्रथा में एक गांव या गांव समूह पर ही लगान निर्धारित की जाती थी। मतलब एक गांव है या गांव का समूह है, उनके सभी किसानों पर एक एक पर लगान निर्धारित ना करके एक ग्राम समूह पर लगान निर्धारित की जाती कि इस गांव से इतनी राशि हम वसूल करना है। ठीक है, या इतनी राशि कंपनी को चाहिए। तब उस गांव का जो प्रधान होता था या गांव का जो मुखिया होता था, वह सभी किसानों से लगान वसूल करके या एक निश्चित राशि ले कर सब इकट्ठा करके कंपनी को एक निश्चित समय में दे देता था। ठीक है, समझ में आया? महल क्या है? मतलब महल मतलब एक गांव या एक गांव का समूह, मतलब एक क्षेत्र। ठीक है, अब समझ में आया? अब हम जल्दी से ये देखते हैं कि ये कब लागू की गई थी, ये प्रथाएं कब लागू की गई थी, किसने लागू की थी और किस क्षेत्र में लागू की थी। सबसे पहले इजारेदारी व्यवस्था को देखते हैं। यह कब की गई थी? ये 1772 में लागू की गई थी। किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग ने। किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग ने। ठीक है, और कहाँ की गई थी? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, कहाँ की थी? उड़ीसा में।
ठीक है, ये सब याद रखना है आपको, कब की थी, किसने की थी, कहाँ की थी। ठीक है, अब बात करते हैं स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त कब की लागू? 1793 में। किसने लागू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? कॉर्नवालिस ने। ठीक है, और कहाँ की गई थी ये? बंगाल, उड़ीसा, बिहार। ठीक है, इसमें बनारस का क्षेत्र भी था कुछ, बनारस। ठीक है, अब अगर कोई बोले कि बनारस में कौन, अंग्रेजों ने कौन सी व्यवस्था लागू थी या कौन सी भू राजस्व व्यवस्था लागू थी, तो ये नहीं बोल देना कि महलवाड़ी, क्योंकि अधिकतर बच्चे ये गलती कर देंगे कि यूपी में महलवाड़ी व्यवस्था लागू थी। लेकिन आपको ये देखना होगा कि जो बनारस वाला क्षेत्र है, जो बिहार से लगता है, जो पूर्वांचल से लगता है, बिहार का से लगता है, जो बनारस है, वहाँ पे क्या थी? स्थायी बंदोबस्त लागू था। ठीक है, याद रखना आप। अब एक है रैयतवाड़ी। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी टॉमस मुनरो ने। टॉमस मुनरो। ठीक है, याद रखना, किसने? टॉमस मुनरो में। कब की गई थी ये? 1820 में। कब? 1820 में। और किस क्षेत्र में थी ये? कहाँ कहाँ थी ये? मद्रास। ठीक है, मद्रास, बम्बई, बम्बई और असम। याद रखना, असम में क्या था? असम में रैयतवाड़ी थी। ठीक है, रैयतवाड़ी प्रथा लागू थी कहाँ पे? असम में। अब हम बात करते हैं महलवाड़ी प्रथा की। महलवाड़ी, महलवाड़ी प्रथा उत्तर प्रदेश कहाँ लागू थी? उत्तर प्रदेश में, और मध्य प्रांत में। मध्य प्रांत में का क्या आता है? मध्य प्रांत में आता है मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, छत्तीसगढ़, ये सब। ठीक है, और कहाँ पे लागू थी ये? पंजाब में भी क्या थी? पंजाब। और यूपी में कहाँ थी ये? आगरा वाली क्षेत्र में। ठीक है, यूपी में दो व्यवस्थाएं लागू थी, एक तो आगरा में क्या थी? महलवाड़ी, और बनारस में कौन सी थी? बनारस में थी रैयतवाड़ी। नहीं, रैयतवाड़ी स्थायी बंदोबस्त। कहाँ थी? स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, याद रखना। अब हम बात करते हैं कि कितने क्षेत्रफल में कौन सी व्यवस्था लागू थी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे स्थायी बंदोबस्त की। स्थायी बंदोबस्त 19% क्षेत्र में लागू थी, या भूमि पर थी। और फिर रैयतवाड़ी सबसे अधिक थी, 51%। 51% भूमि पर कौन सी प्रथा लागू थी? रैयतवाड़ी। मतलब 51, भारत की जो 51% जमीन थी, उसमें सीधे किसानों से भूमि, या किसानों से सीधा लगा लिया जाता था। अब महलवाड़ी, महलवाड़ी प्रथा कितनी परसेंट थी? 30%। मतलब 30% जो ज़मीन थी वो ग्राम समूह की थी, या ग्राम समूह पर मालिकाना होता था, और ग्राम समूह से ही जो लगान था वो वसूल किया जाता है। ठीक है, आप सभी को ये समझ में आया? आप सबको क्या क्या याद रखना? किसने, कौन सी राजस्व व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू थी, किसने इस प्रथा को लागू किया था, कब लागू किया था। ठीक है, फिर चलते हैं, अब हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।